क्रिसमस की रात जब हर घर में खुशियां थीं, बच्चे सांता का इंतजार कर रहे थे। उसी रात एक गांव में सांता नहीं आया, बल्कि लाल कोट पहनकर मौत आई थी। और जिसने भी उस रात घंटियों की आवाज सुनी, वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव श्रावेन। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, देवदार के ऊंचे पेड़ और दिसंबर की ठंडी हवा जो हड्डियों के आर पार निकल जाए। 26 दिसंबर की रात थी। पूरे गांव में क्रिसमस का माहौल था। लकड़ी के घरों में पीली रोशनी जल रही थी। खिड़कियों पर टंगी घंटियां गांव में हिलकर धीमी आवाज कर रही थी। बच्चे उत्साहित थे। माँ, सांता आएगा नहीं? हाँ बेटा, अगर तुम अच्छे बच्चे रहे तो जरूर आएगा। लेकिन गांव के सबसे पुराने व्यक्ति दादा एंथनी उस रात बहुत परेशान थे। उन्होंने एक ही बात कही, अगर आज रात बर्फ के बीच किसी ने भी लाल कोट में किसी को देखा तो दरवाजा मत खोलना। कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। रात के ठीक 12 बजे टिन 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 घंटियों की आवाज। लेकिन यह आवाज चर्च से नहीं आ रही थी। यह आवाज गांव की मुख्य सड़क से आ रही थी। आरव एक 12 साल का लड़का जो छुट्टियों में शहरों से गांव आया था, खिड़की से बाहर झांकने लगा। बर्फ गिर रही थी। सड़क लगभग खाली थी और तभी उसने देखा एक लंबा साया लाल कोट में, सिर पर सांता की टोपी, कंधे पर बड़ा सा बोरा। आरव मुस्कुराया, सांता। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसने पैर बर्फ पर निशान नहीं छोड़ रहे थे। गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में एलिसा और उसका 6 साल का बेटा लूका रहते थे। आवाज आती है गेट की, ठक ठक ठक। लूका खुशी से चिल्लाया, मम्मा, सांता आ गया। एलिसा को अजीब से डर लगा। बाहर से आवाज आई, हाँ, हो 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 हो, दरवाजा खोलो बच्चों। आवाज भारी थी, बहुत भारी। एलिसा ने झरोखे से झांका। लाल कोट, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। एलिसा पीछे हट गई। नहीं नहीं। लेकिन लूका ने दरवाजा खोल दिया। उस रात उस घर में चीखें आई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, दरवाजा खुला था। बर्फ के अंदर पर बर्फ जमी हुई थी और दीवार पर खून से लिखा था, नॉटी। अब पूरे गांव में डर फैल चुका था। दादा एंथनी ने सबको चर्च पे इकट्ठा किया। उन्होंने कांपती आवाज में बताया, 100 साल पहले इसी गांव में एक आदमी रहता था। क्रिसमस की रात उसने 7 बच्चों को मार डाला। वो सांता बनकर आया था और जब गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया तो उसने मरते वक्त कहा था, हर क्रिसमस में वापस आऊंगा। बर्फ दोबारा तेज हो गई। चर्च की लाइट अचानक बुझ गई और उसी पल घंटियों की आवाज फिर से गूंजने लगी। अब वो हर घर के बाहर दिखने लगा था। जहां भी वो गया, वहां सिर्फ 2 चीजें बची, बर्फ में खून और दीवार में लिखा एक शब्द, नॉटी। आरव ने तय किया वो इस रहस्य को खत्म करेगा। रात 3 बजे वो अकेला बाहर निकला। सामने जंगल की ओर जाती पगडंडी पर वो खड़ा था, सांता। लेकिन अब उसका चेहरा पिघल रहा था। दाढ़ी के नीचे से जला हुआ मांस दिख रहा था। तुम अच्छे बच्चे नहीं थे। तुम सब सजा के हकदार हो। और तभी उसने बोरा खोला। अंदर बच्चों की लाशें थीं। आरव भागा, लेकिन बर्फ में उसके पैर फिसल गए। सांता उसके सामने खड़ा था। हर क्रिसमस में किसी न किसी को ले जाऊंगा। आरव ने चर्च की घंटी बजा दी। पूरा गांव जाग गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी, सांता चीखने लगा। उसका शरीर जलने लगा और वो बर्फ में पिघल गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। सबने सोचा अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले साल 25 दिसंबर की रात किसी बच्चे ने फिर कहा, माँ, बाहर कोई लाल कोट वाला खड़ा है। और दूर कहीं टिन टिन टिन